नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। नीट के लिए अब न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं, 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर परीक्षा में बैठ सकेंगे छात्र। 14 जून को खाप पंचायतों का हरियाणा बंद, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी मांगी। रोड, रेल व फल सब्जी सप्लाई बंद करेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी का कांग्रेस पर तंज, विप्लव देव बोले उनके पास कोई संगठन नहीं, पार्टी में केवल बाप बेटा। भारत लगातार दूसरी बार WTC फाइनल हारा, कंगारुओं ने 209 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी। रोहतक में किसान सभा की प्रदेश स्तरीय मीटिंग, फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम की मांग की। सभी जिलों में आंदोलन का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी से फिलहाल ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग की माने तो राज्य में मौसम आमतौर पर 14 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 14 जून तक राज्य के उत्तर व पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी आने की संभावना व्यक्त की गई है। परंतु दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा में बीच बीच में आंशिक बादल व गर्म मौसम बने रहेंगे। 15 व 16 जून को मौसम खुश्क और तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक हफ्ते की देरी से केरल सहित तमिलनाडु में मानसून की एंट्री हो गई है। अब यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, MSP और कर्ज माफी के मुद्दे पर 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान किया गया है। बहादुरगढ़ के मांडोठी टोल प्लाजा पर हुई जनता संसद में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। साथ ही कहा गया कि राजधानी दिल्ली का दूध और पानी भी बंद किया जाएगा। खाप और किसान संगठनों ने फैसले का अपना समर्थन दिया है। जनता संसद में अहलावत, कादियान, दैया, मलिक, खत्री समेत कई खापों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जनता संसद में 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी, SOL का पानी हरियाणा को देने, MSP और कर्ज माफी के साथ भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग रखी गई। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण के फोटो और ऑडियो वीडियो सबूत मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को इस केस में 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है। वहीं रविवार को खाप प्रतिनिधियों की जनता संसद ने 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया है। इस दौरान हरियाणा में रोड व ट्रेनों के अलावा दिल्ली को दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेस वे पर मांडोठी टोल प्लाजा पर जनता संसद में हरियाणा के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के खाप चौधरी भी पहुंचे थे। हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के बीच गठबंधन व उचाना सीट को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेगा। इस पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका बस चलता तो 2019 में ही गठबंधन टूट जाता। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये बयान ऐसी परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं कि या तो हमें निकाल दो या खुद निकल जाएं, ताकि लोगों के पास जाने का मसाला हो। वे चुनाव से पहले ऐसा मुद्दा छाटना चाहते हैं जिससे कि उनकी गिरी हुई साख वापस मिल सके। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आज लिख कर देता हूं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह क्लियर कर लें कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है। इसलिए वे पहले यह देख लें कि भाजपा की 75 साल की पॉलिसी में फिट भी बैठते हैं या नहीं। हरियाणा में भाजपा जसपा के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग थम नहीं रही है। अब हरियाणा जननायक पार्टी यानी JJP के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि छोटी सी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद की बदौलत सरकार में है। अब पार्टी का लक्ष्य मिशन दुष्यंत 2024 है। अजय चौटाला रविवार को कैथल में गोला हल्के के गाँव कांगथली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चौटाला ने बताया कि वर्ष 2019 में जींद की धरती पर उनका संगठन बना था। इस संगठन के पास न झंडा था न डंडा था, उनके पास केवल प्यार था तो वह जनता का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा कि 1.5 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव को, पहले लोकसभा चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की गतिविधियां और अन्य कार्यक्रम अब लगातार जारी रहेंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को सोनीपत के गन्नौर में GT रोड के साथ 537 एकड़ में बन रही एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल फूल और बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गन्नौर की बागवानी मंडी कृषि क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। CM ने गन्नौर में सब्जी उत्पादन से जुड़ने वाले किसानों को 5000 रुपए प्रति एकड़ मदद की सौगात भी दी। CM ने कहा कि गन्नौर से सब्जियां बाहर भेजने के लिए गन्नौर रेलवे स्टेशन से जोड़कर या फिर अलग से रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था भी होगी। CM ने
मंच से सूरजमुखी का कारखाना लगाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि योजना बनाकर शाहबाद में 4 एकड़ जमीन पर तेल निकालने का कारखाना बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सूरजमुखी का MSP मूल्य 6400 रुपए है और सूरजमुखी 4200 रुपए बिक रही थी। भावांतर योजना के तहत भाव भी बढ़ाए जाएंगे और किसान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा व जेजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने MSP वर्दी को दिखाकर सरकार को घेरा और कांग्रेस शासनकाल से तुलना भी की, जिसमें लिखा कि MSP वर्दी में सत्ता दल कहां पर खड़ा हुआ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि MSP थी, है और रहेगी का दावा करने वाली बीजेपी जेजेपी बताए कि इसकी मांग करने पर किसानों को लाठियां क्यों मिल रही है। अगर MSP का सरकार समर्थन करती है तो यह होना भी नहीं चाहिए था। किसानों पर लाठीचार्ज यही दर्शाती है कि किसानों के साथ भेदभाव हुआ है। DLED कोर्स के प्रथम और द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsech.org.in पर विजिट कर सकते हैं। ये जानकारी रोहतक के DC अजय कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन पर निर्धारित परीक्षा शुल्क 4150 रुपए प्रति छात्र अध्यापक, जो कि दोनों सालों की परीक्षाओं के लिए है। जमा करवाने की तिथियां बिना विलंब शुल्क सहित 20 जून 2023 तय की गई है, जबकि 300 रुपए प्रति छात्र अध्यापक विलंब शुल्क सहित 21 जून से लेकर 25 जून तथा 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित 26 जून से लेकर 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। संस्था आवेदन पत्रों में रही त्रुटि को 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा निदेशालय कॉलेजों में स्नातक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को इस बार 5 अंकों की राहत प्रदान करेगा। हरियाणा सरकार ने UG कक्षाओं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए 5 अंकों की मान्यता को बहाल करने का बड़ा फैसला लिया है। जिन छात्रों के पास 12वीं कक्षा में NSS का मेरिट सर्टिफिकेट होगा, उनको सत्र 2023-24 में दाखिला लेने के लिए मेरिट में अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। बता दें कि साल 2019 में दाखिला प्रक्रिया में NSS सर्टिफिकेट के अंक देने बंद कर दिए थे। हालांकि अभी तक उच्चतर शिक्षा विभाग ने दाखिले प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इसके बाद अभी तक विभाग ने नया शेड्यूल जारी नहीं किया है। अरब सागर से गुजर रहे बिपरजॉय तूफान भीषण चक्रवात में बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो ताजा अपडेट के मुताबिक यह तूफान गुजरात के पोरबंदर से 460 किलोमीटर, द्वारका से 510 किलोमीटर और कच्छ के नालिया से 600 किलोमीटर दूर है। ये बीते 8 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके 15 जून तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच तट पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। किसी तरह के खतरे से निपटने के लिए पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वलसाड में NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं कराची पोर्ट ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के चलते गुजरात में अगले 5 दिन तक आंधी चलने की आशंका जताई गई है। सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र कच्छ इलाके में देखने को मिलेगा। 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब छात्रों पर न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं होगी, बल्कि 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर ही वे नीट में बैठ सकेंगे। उम्र के प्रावधान में भी संशोधन कर 1 महीने की अवधि बढ़ा दी गई है। संशोधन के मुताबिक 31 जनवरी तक छात्र की 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छात्र परीक्षा दे पाए, इसलिए 1 महीने की अवधि को बढ़ाया गया है। मेडिकल में जगह मिलने के बाद छात्रों को अब अधिकतम 9 साल में MBBS की पढ़ाई खत्म करनी होगी। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हार गई है। टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से हराया। 444 रन का टारगेट चेज करते हुए भारतीय टीम आखिरी दिन के पहले सेशन में 234 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी की बात करें तो भारत का कोई बैटर 50 प्लस का स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। विराट कोहली 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, तो लंदन के द ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट के नुकसान पर 270 रन के स्कोर पर घोषित की और भारत को जीत के लिए 444 रन का टारगेट दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के वेल्लोर में DMK और कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामलों में 2G, 3G और 4G वाली पार्टियां बताया। उन्होंने कहा कि मारन परिवार यानी DMK 2 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार कर रहा है, करुणानिधि का परिवार 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार कर रहा है, वहीं कांग्रेस परिवार 4 पीढ़ियों से सत्ता के मजे ले रहा है। अमित शाह ने कहा कि UPA की सरकार 12 साल चली, इस दौरान उन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। मोदी ने 9 साल सरकार चला ली, उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने 4 साल में घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। मोदी जी ने बीते 9 वर्षों में गरीबों के लिए बहुत काम किया है। देश के गरीबों को घर दिया, मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया, देश के किसानों को सालाना 6000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दिया, तो वहीं 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया। PM मोदी ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है। दुनिया में मोदी जी जहां भी जाते हैं, उनके स्वागत में लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, और ये नारे मोदी जी या फिर भाजपा के लिए नहीं है, ये नारे देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान है।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों के संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान की सरकार देश को बदहाली से निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी बीच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अगस्त महीने में साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में संगठन में शामिल होने की मांग को आगे बढ़ा सकता है। भारत और चीन के अलावा रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इस संगठन के सदस्य हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान समेत 19 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए पेशकश की है। हालांकि इसमें पाकिस्तान को जगह मिलना लगभग नामुमकिन है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में बयानबाजी के बाद बढ़े विवाद में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी का संगठन मजबूत है, उन्हें सरकार चलाने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हालांकि चुनाव गठबंधन में लड़ना है या फिर अकेले, इसका फैसला हाईकमान को करना है। बीजेपी हर तरह से मजबूत पार्टी है। निर्दलीय विधायकों ने भी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात कर आश्वासन दिया है, अगर भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार चलाना चाहे तो वे पूरी तरह से तैयार है। वे पहले भी भाजपा को समर्थन कर चुके हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।